नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम जानेंगे फरवरी महीने में क्या रहेगा 12 राशियों का हाल। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ है नरेश कुमार जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नेहा, फरवरी का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो जी। बसंत पंचमी आ रही है, जब सारे जो है वो एक तरीके से जितने भी अशुभ कार्य अशुभ चीज़ें होती हैं वो सारी उस दिन नहीं मानी जाती। वो बड़ा शुभ दिन होता है। जी। 5 फरवरी को ही आ रही है पंचमी। तो जिन लोगों को कोई भी कार्य करना है, कुछ भी शुभ कार्य करना है, वो 5 फरवरी का दिन है जो आप कर सकते हैं। बस सिर्फ लगन निकलवा लीजिएगा, लगन आपको कौन सा सूटेबल बैठता है। 5 फरवरी के दिन कुछ भी किया जा सकता है, वो एक बहुत शुभ दिन है फरवरी के महीने में। जी। फरवरी के महीने में काफ़ी ग्रह गोचर भी हो रहे हैं, कुछ ग्रह उदय होंगे, कुछ अस्त होंगे, राशि का परिवर्तन होगा। नेहा, ये जो कुंडली लगी है, पहली बात तो ये है कि ये मेष लगन की लगी है। हम लगन और राशि के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। जी। 13 फरवरी को नेहा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। जी। सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करके मकर राशि में इस समय चल रहे हैं और ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। उसके बाद शनि जो है वो अस्त स्थिति में चल रहे हैं। 22 फरवरी को शनि भी जो है वो उदय हो जाएंगे। जी। इसके बाद 24 फरवरी को गुरु जो है, गुरु क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, कुंडली के 10 भावों के ऊपर असर पड़ता है इनका, तो वो अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। जी। शुक्र की पोजीशन चेंज हो रही है, 26 फरवरी को शुक्र चेंज हो जाएंगे। हालांकि यह मंथ के लास्ट वीक में हो रहा है सारा कुछ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर इस महीने के राशिफल पर नहीं आएगा। लेकिन चूंकि शनि जो है वो उदय होंगे, अस्त होंगे, गुरु, तो चीज़ें सारी कंसिडर करके चलेंगे। बाकी सारे ग्रह तो सेम रहेंगे। राहु केतु का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। मंगल एग्जल्टेड हो जाएंगे। मंगल अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, करीब 26 फरवरी को ही आ रहे हैं ये भी। तो ये सारे ग्रह, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, ये चारों बड़े ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध अस्त चल रहे थे, बुध उदय हुए हैं 30 जनवरी को ही। तो बुध की पोजीशन में कोई जो है वो बदलाव नहीं होगा। चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद राशि बदलते हैं, वो हम कंसिडर करेंगे राशिफल में। और राहु केतु का राशि परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है, तो ये मोटे तौर पर जो गोचर है वो रहेगा फरवरी महीने के दौरान। इस सारे गोचर का, ग्रहों के अस्त होने का, उदय होने का, इसके ऊपर, राशिफल के ऊपर फरवरी महीने के असर पड़ेगा। बात करते हैं तुला राशि की इनकम के बारे में। तो नरेश जी, फरवरी महीने में तुला राशि की इनकम का क्या हाल रहेगा? देखिए नेहा, तुला लगन के लिए शनि योगा कारक होते हैं, वो केंद्र में पड़े हुए हैं। यदि हम आय की या हम कर्म की बात करते हैं, तो कर्म स्थान के ऊपर जो दृष्टि है सूर्य, शनि, बुध तीनों की पड़ रही है। पहली बात तो यह है कि ये चंद्र यहाँ पर है, ये 1 फरवरी का चार्ट है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर है। ये तुला लगन और तुला राशि का ही राशिफल है। तो यदि हम कर्म की बात करते हैं, तो 3 ग्रह जो हैं, सूर्य और शनि 2 पाप ग्रह हैं, वो सीधा कर्म स्थान को देख रहे हैं। चंद्रमा इस घर का मालिक होकर यहाँ से सामने देख रहा है। बुध चूंकि पाप ग्रह के साथ होने पर पाप प्रभाव देते हैं, तो वो भी पाप प्रभाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर सीधी दृष्टि जो है वो 4 ग्रहों की कर्मस्थान के ऊपर पड़ रही है। सूर्य यदि यहाँ पर होते तो बहुत अच्छा होता, खैर, लेकिन यहाँ पर वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। या आपके ऑर्डर्स को, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन को लेकर दिक्कत आ सकती है। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में कहीं ना कहीं कोई समस्या आएगी। खास तौर पर नेहा 4 फरवरी का दिन जो है वो थोड़ा सा इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसका कारण यह है कि 4 फरवरी के आसपास सूर्य और शनि दोनों डिग्रिकली एक दूसरे के बिल्कुल आसपास आ जाएंगे। इसको हम ज्योतिष की भाषा में प्लैनेटरी वार्क बोलते हैं। तो जहाँ तक कर्म की बात है, प्रोफेशन की बात है, जॉब की बात है, तो ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि सीधा लगन के ऊपर भी है और गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर भी है, तो एक तरीके से मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पैसे का फ्लो बना रहेगा। हालांकि वर्क प्लेस के ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती है कहीं ना कहीं। यदि आप जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ जुबान से ऐसा निकल जाएगा, कोई ना कोई काम ऐसा हो जाएगा कि आप कंट्रोवर्सी के शिकार हो जाएंगे। उसका भी कारण यह है नेहा कि यहाँ पर जो जो कर्म स्थान का मालिक है वो खुद ही ग्रहण के प्रभाव में, एक तरीके से जैसे अमावस्या आ जाती है ना, सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, तो अमावस्या का दिन हो जाता है। तो वो स्थिति है कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आ सकती है जॉब को लेकर। केतु क्योंकि छठे को देख रहे हैं, ये कर्म का भाग्य है, वैसे भी लिटिगेशन का स्थान है, तो कर्म को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। इनकम के फ्लो को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन
खर्चा भी साथ ही चलेगा, पैसा जो है वो टिकेगा नहीं फरवरी महीने में, खास तौर पर तुला राशि वालों के लिए। जी, नरेश जी, जैसे आपने बताया कि वर्क प्लेस यानी कि या जॉब से संबंधित लोग जो जॉब करते हैं, तो क्या बिज़नेस जो लोग करते हैं, जिनका बिज़नेस है, तो उन पर सेम चीज़ें लागू होती हैं? बिल्कुल नेहा, क्योंकि काम का एग्जीक्यूशन होगा, ये कर्म स्थान है, कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप सर्विस करते हैं, चाहे आप फ्रीलांस काम करते हैं किसी के लिए भी, ये सारी जगह पर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये कर्म स्थान है, कर्म स्थान ही प्रभावित हो रहा है और इसको कोई शुभ प्लैनेट नहीं देख रहा है। देखिए शुक्र भी यहाँ से छठे पड़ा हुआ है, उसकी कोई दृष्टि नहीं जा रही। गुरु जो है वो भी यहाँ पर 11वां देख रहे हैं, या लगन को देख रहे हैं, या भाग्यस्थान को देख रहे हैं, जहाँ पर कोई दृष्टि नहीं आ रही। तो ये भाव जो है बिना दृष्टि के हो गए, यदि है दृष्टि तो ये सारी चारों की दृष्टि यहाँ पर है और ये चारों अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कर्म प्रभावित हो रहा है और इसका जो है इम्पैक्ट आएगा आपकी जॉब के ऊपर भी, आपके बिजनेस के ऊपर भी और आपके यदि आप फ्रीलांस काम करते हैं किसी के लिए तो उसके ऊपर भी। जी, तो ये रही व्यवसाय से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट अब हम जानते हैं हेल्थ के बारे में कि तुला राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी? नेहा, हेल्थ को लेकर जहाँ तक बात है, ये छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का भाव। ये भाव होता है लंबी बीमारी, सडन एक्सीडेंट का भाव या सडन लॉस का भाव। तो अब छठा भाव जो है ये तुला राशि के लिए खास तौर पर चीज़ें अच्छी नहीं निकल कर आ रही हैं फरवरी महीने में। यदि हम इसको देखते हैं तो शनि देखिए तीसरी दृष्टि से छठे को देख रहे हैं, केतु नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं, यदि हम उसकी उल्टी दृष्टि लेते हैं मंगल चौथी दृष्टि से इसको देख रहे हैं। तो ये जो भाव है एक तरीके से ये भाव अच्छी स्थिति में नहीं है ये वाला। हालांकि इस भाव के मालिक के ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं है, लेकिन ये अपने से 12वें चले गए हैं, तो अपने से 12वें जाना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर राहु जो है वो अष्टम में आ गए हैं, अष्टम का मालिक अपने से अष्टम में चला गया है, वो भी अच्छी स्थिति नहीं है और मंगल के साथ है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो एक तरीके से हेल्थ के लिहाज से चीज़ें अच्छी नहीं है, खास तौर पर जिनकी उम्र 40 से पार है, 45 के पार है, जिनको ऑलरेडी कोई समस्या चल रही है। कुछ लोगों को थायराइड की समस्या होती है, कईयों को बीपी हो जाता है, कईयों को शुगर की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को स्टमक से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। स्टमक से रिलेटेड इशू नेहा यहाँ पर ज़्यादा होंगे। उसका कारण ये है कि ये भाव जो है ये नाड़ी तंत्र का भी भाव कहा जाता है एक तरीके से। जो नर्व्स होती हैं हमारी यहीं से कंट्रोल होती है, तो पाचन संबंधी समस्याएं जो है वो ज़्यादा आ सकती हैं फरवरी महीने में तुला राशि के जातकों के लिए। जी, तो ये थी। आगे हम बात करेंगे रिश्तों की, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। तो नरेश जी, तुला राशि के जातकों के रिश्तों के बारे में आपका क्या कहना है? नेहा, ये जो ये तुला लगन या तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मंगल बनता है सप्तम का स्वामी। तो मंगल अपने से अष्टम में चला गया है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है, और जाकर बैठ गया पापकर्त्री योग में, केतु एक तरफ शनि दूसरी तरफ। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है एक तरीके से। यहाँ पर कोई अच्छी दृष्टि भी नहीं आ रही। यदि यहाँ पर कोई अच्छी दृष्टि होती तो हम कह सकते थे कि चलो ठीक है, ये भाव जो है वो बच गया कहीं ना कहीं। इस पर हालांकि बुरी भी नहीं आ रही, लेकिन भाव के मालिक का पीड़ित होना कपल्स के लिए अच्छा नहीं है। और इसका एक कारण यह है कि जो दूसरा भाव है, जो कुटुंब का भाव होता है, जो फैमिली का भाव होता है, वहां पर भी केतु विराजमान है ऑलरेडी। उस घर के मालिक भी मंगल हैं, तो उस घर का मालिक भी मंगल, पहले मार्केश का मालिक भी मंगल, दूसरे का भी मालिक, मार्केश का मालिक भी मंगल, और ऊपर से शुक्र मंगल एक साथ। तो शुक्र जो है मैरिज के कारक ग्रह है, रोमांस के कारक ग्रह है। इसलिए भी थोड़ी सी कपल्स में अंडरस्टैंडिंग को लेकर दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हो सकता है ठीक रहे 14 फरवरी को। हालांकि वो हमारा दिन नहीं है, वैलेंटाइन डे पश्चिम का त्यौहार है, लेकिन चूंकि सूर्य और शनि अलग हो जाएंगे, सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा। पांचवा भाव प्रेम का भाव होता है, यहाँ से अफेयर देखा जाता है। तो 14 फरवरी के दिन क्योंकि सूर्य आगे आ जाएंगे, ये भाव एक्टिवेट होगा। तो जिन सिंगल्स को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है उनके लिए ये चीज़ अच्छी है। मैरिड लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, मीन्स स्थिति अच्छी नहीं है यदि हम इसको प्लानिटरी कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो। जी, तो नरेश जी, अगर बात करें उपायों की, तो तुला राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं? यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए लगन का स्वामी शुक्र बनता है और भाग्यस्थान का मालिक बनता है बुध। दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो शुक्रवार वाले दिन गौ की सेवा की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी रूप में की जा सकती है। गुड़ का पेड़ा डाला जा सकता है, गुड़ की जो है वो ढेली डाली जा सकती है, आटे का पेड़ा डाला जा सकता है, या चारा डाला जा सकता है गौ माता को जाकर। ये शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है। जब पुराने ज़माने में मैरिज होती थी कोई नेहा, तो लड़की घर पे लेके आते हैं तो बदले में गाय दान करते थे, क्योंकि
उसको शुक्र कंसिडर किया गया है फीमेल को, जी। और बदले में गौदान की जाती थी। और यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य अच्छा होना चाहिए और आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना चाहिए, तो आप एक पेड़ जरूर लगाइए। तुला राशि के जितने भी जातक हैं, तुला लगन के जितने भी जातक हैं, भाग्य स्थान को यदि मजबूत करना है तो बुध हरियाली का कारक ग्रह है। यदि आप पेड़ लगाएंगे तो आपके सारे जो कर्म है वो एक तरीके से जाग जाएंगे। जैसे जैसे वो पेड़ होगा, बड़ा होगा, उसकी सेवा करेंगे, उसकी हरियाली ज़्यादा बिखरेगी, वैसे वैसे आपके जीवन में भी हरियाली बिखरती जाएगी। तो ये 2 उपाय नेहा मुझे लगता है कि इस राशि के जातकों को, आपकी दशा कोई भी हो, महादशा कोई भी हो, अंतर्दशा कोई भी हो, ये 2 उपाय ऐसे हैं नेहा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मली स्टोन्स हम डालते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन ये ऐसे 2 उपाय हैं जिससे आप प्रकृति को भी खुश करेंगे और गौ माता की सेवा भी आपकी हो जाएगी। जी, तो ये थी तुला राशि के बारे में जानकारी। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।